बरेली शरीफ से, उसको तकसीम करने में उन्होंने कभी बुखल नहीं की, बिल्कुल बड़ी जिद्दोजहद की और बड़े सफर किए। आज देखिए कितनी सहूलत है, हम यहाँ पहुंचे हैं, गाड़ियां हैं, उन पे आए हैं। जिस दौर में हजरत शेखुल कुरान ने तकरीरें फरमाई हैं तो टांगों पे लोग सफर करते, बल्कि मेरे बुजुर्ग फरमाते हमने शेखुल कुरान की तकरीरें इस तरह भी कराई हैं कि 4-4, 5-5 मील पैदल भी जाना पड़ा। तो हजरत बहुत नाजुक मिजाज थे, मगर माथे पर कभी बल नहीं डाला। फरमाते थे कि जहां जरूरत है शाह साहब, वहां हम मुशक्कत करके भी पैगाम जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, तो अंदाजा फरमाइए कि हमारे अकाबिर ने कितनी मेहनतें की हैं और पैगाम हक को दुनिया के सामने पेश किया है। तो इस लिहाज से यहाँ से और भी असहाबे इल्म हैं। हजरत किबला मुफ्ती अब्दुल सबूर साहब मंशूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी आपके करीबी हजरात में से हैं। गखड़ मंडी में उनका क़याम था, उनकी खिदमातें, उनके फर्जंदे गिरामी हैं, उनकी खिदमातें, उनके हजरत साहबजादा मोहम्मद अवैस साहब के वालिद गिरामी, वो भी मरकजी जामे मस्जिद में खिताबत की और दीन हक की तबलीग और तरवीज का काम करते रहे। मैं ये समझता हूँ कि चंबा में मैं तकरीर करने आऊँ तो मेरी जुबान पर बखुदा बगैर सोचे समझे एक बात आई थी रास्ते में भी कि हाज़िही बिदाअतुना रुद्दत इलैना, जैसे उन्होंने कहा ये तो आपकी सौगात आपके लिए ला रहे हैं। ये पैगाम चंबा से ही निकला। यहाँ की हस्तियां जब सुनाती रही थी, हमने सुना या हमारे बड़ों ने सुना या हमारे भाइयों ने सुना, हमारे हमासर लोगों ने सुना, तो आज अगर यहाँ वो सुनाने आए हैं तो ये यहाँ की सौगात है जो आपको पेश करने आए हैं। लोग हमसे सवाल कर सकते हैं कि आप तो वही बात हमें सुना रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे। तो ग्रामी कदर हजरात, इस खुशी के साथ कि आज उनकी रूहें इस बात को सुनेंगी कि हम उनकी तकरीरों से फैज उठाए हुए हैं और उनकी ज़ियारत का शर्फ उठाए हुए हैं, तो उनके गांव में हाजिर हैं और उनके अखलाफ ने, उनके जो जानशीन हैं, उन्होंने ये खूबसूरत इज्तिमा मुनक्किद करके अपनी जो दीनी लगन है उसका सबूत भी फराम किया और बुजुर्गों के साथ जो उनकी कमिटमेंट है उसका भी सबूत पेश किया कि जिस परचम को उन्होंने बुलंद रखा था, किया था, आज हम भी उसी परचम को बुलंद किए हुए हैं। बजा तौर पर जो रशीद खुलफा होते हैं और अरशद खुलफा होते हैं या अखलाफ होते हैं, उनकी यही शान होती है कि वो अपने असलाफ के सिर्फ मकानों या जमीनों के वारिस नहीं होते, न सिर्फ उनकी गद्दियों के वारिस होते हैं, सबसे पहले वो उनके अकीदों और उनके अफकार के वारिस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ तमाम उलमाए किराम के अजीम तर एजाजात के साथ, क्योंकि मैं एहसास रखता हूँ कि जितनी भारी जमीयत में उलमाए किराम मौजूद हैं, मैं मजीद इसमें कुछ अगर इजाफा करूँ उनके अस्माए गिरामी का या इससे भी ज्यादा तो बड़ा वक्त लगेगा। और मैं उन सब से दस्तबस्ता एजाजात के साथ, उनके इकराम के साथ, इजाजत के साथ मैं अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ये बात अर्ज करता हूँ कि आला हजरत अजीमुल बरकत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां की फिक्र जब हम बोलते हैं तो मेरा तो पंजाब का इलाका है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, पुराने स्कूल हैं। कई बंदे मुझे ये पूछते हैं शाह जी आला हजरत को कोई परेशानी है? मैंने कहा नहीं। कहते फिक्र रज़ा का क्या मतलब है? यानी हमारे पंजाब में, हमारे गांव में तो लोग फिक्र को परेशानी समझते हैं। समझ आ गया आप? लेकिन ये लफ्ज हमने तारुफ इसलिए कराया कि अरबों में आजकल फिक्र रज़ा जो है ना, या फिक्र का लफ्ज जो है, नजरिया, थिंक, सोच के लिए जो लफ्ज बहुत आम है अरबी में, वो फिक्र ही है। और ये कुरान का लफ्ज है, परेशानी के लिए नहीं सिर्फ आता, ये सोच के लिए ही आता है। यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। और तफक्कुर जो है ना कुरान पाक की इस्तिलाहात में, जैसे तदब्बुर है, तदर्रुस है और तफक्कुर है, तज़क्कुर है, ये सब कुरान की इस्तिलाहात है। उसी में से ये फिक्र भी है। और फिक्र का मतलब है इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की सोच, उनका नजरिया और उनकी थिंक, वो इससे मुराद है। इस कॉन्फ्रेंस का फिक्र रज़ा के उन्वान का ये मतलब है, सोच। अच्छा, तो आप पूछ सकते हैं जी हम इतने मुसलमान जो जमा हुए हैं तो उनकी सोच सुनने आए हैं? जी
उनकी सोच को सुनने आए, किसी बंदे की सोच जो नबी भी ना हो जी, इमाम भी ना हो। इमाम हम उनको कहते हैं, लेकिन आइम्मा जो मुजतहिदीन मुतलक है उनमें से नहीं है वो। इमाम अपने रहबर को सुन्नी कहते हैं, क्योंकि इमामत के बारे में अहले सुन्नत का शिया की तरह कोई खास अलहदा कॉन्सेप्ट नहीं है अकीदे का। हम इमाम रहबर को कहते हैं और कह सकते हैं। उनके यहाँ इमाम पर वही उतरती है और इमाम नबियों बराबर होता है, वो और बात है। हमारे नजदीक वो अकीदा कुफरिया है, हम इस किस्म के अकायद नहीं रखते। हमारे नजदीक इमाम रहबर है, और जो माहिर है फन का, तसव्वुफ में हो, तफसीर में हो, फिक़ह में हो, उसको इमाम कह सकते हैं। इस माने में हम आला तज़ीम अल बरकत को भी इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं और मानते हैं। लेकिन एक सवाल दिनों में आ सकता है कि हम क्या उनकी सोच को सुनने आए हैं। मैंने कहा इससे भी कोई बिदकने की जरूरत नहीं। सोच उनकी हम जो सुनने आए भी तो गलत इसलिए नहीं कि अगर उनकी सोच अपनी हो और उनकी सोच अपने बारे में हो, उनकी सोच अगर सिर्फ दुनिया के लिए हो तो फिर कोई वक़्त नहीं रखती कि हम उसको सुनने आए। अगर उनकी सोच फरोग़ इश्क़ रसूल के लिए हो, अगर उनकी सोच तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हो, अगर उनकी सोच हमारे ईमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हो, अगर उनकी सोच हमारे अकीदे की हिफाजत के लिए हो, अगर उनकी सोच पर चलने से हमारी दुनिया भी संवर जाए और कब्र हशर भी संवर जाए, तो फिर उनकी सोच तो एक हवाला ही है। असल में तो हम अपनी फिलहाल के लिए इन जलसों में हाजिर होते हैं। ये वजाहत भी मैं जरूरी समझता था, क्योंकि आजकल लोग बड़े तफक्कुर के साथ फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कहा करते हैं, ले देखो जी हजरत अल्लामा मोहम्मद बशीर साहब मुझे रुका दे रहे हैं कि तकरीर पंजाबी में फरमाए, ताकि मैं तो ये समझता हूँ कि मैं इलाका मंडी बहुदीन गुजरात का हूँ, मेरी पंजाबी बड़ी सख्त होती है, तो मैं अपनी जुबान है, मेरी बोली है, तो उसमें कई लोग समझते पता नहीं है फकड़ कर रहा है, कैसे बोल रहा है। तो बोली का बड़ा फर्क है, इसलिए मैंने उर्दू का सहारा लिया है। तो बहरहाल मैं कुछ करूंगा, अगर आपको समझ आ सकती है पंजाबी भी इसी तरह, तो मैं इंशाल्लाह पंजाबी में भी कहूंगा। मसला तो है कि आप किसी तरह भी समझे, मैं बात को इतनी गहराई में बात भी नहीं करता, वही बात है कंधे मुकर्रर के तौर पर पेश करके। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा शोरा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। इस वक्त भी जब मैं बरतानिया से आया हूं तो 5 फिक्र रजा की 5 तकरीबात में मैं गया और 10 में मैंने दूसरे उलमा को भेजा। यानी जब मैंने आना था दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुकद्दस और हजूर मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुकद्दस के लिए, तो मैंने 10 मकामात पर दूसरे अपने साथी उलमा को भेजा। यानी बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में 15 तकरीबात तो वो हैं जो बाकायदा मेरे राब्ते के साथ हुई है, और बड़े बड़े शहरों में, लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, प्रेस्टन में, बोल्टन में, ब्लैकबर्न में, इन तमाम शहरों में, और बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ जिनका देखने से ताल्लुक है। ऑस्ट्रेलिया से मुझे खबर आई कि सिडनी में भी आला हजरत का दिन मनाया गया, केप टाउन में, डरबन में, प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका में भी आला हजरत का दिन इसी शान और शौकत से मनाया गया। इंडिया में, हत्ता के नेपाल में, खटमंडू शहर में भी फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। नेपाल के अंदर मैं सोचता था नेपाल में भी कोई राब्ता है, वहां के उलमा ने मुझे फोन करके बताया कि जामिया इमाम अहमद रजा खटमंडू में ऐसा मदरसा है जिसमें 2000 से ज्यादा तलबा तहसील इल्म कर रहे हैं। नेपाल के अंदर, नेपाल में, श्रीलंका में, इंडिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, पाकिस्तान के कोने कोने में इमाम अहमद रजा का जिक्र है। उनसे पूछा किसी ने जिंदगी में, आपकी लोग बड़ी तारीफ करते हैं, फरमाया मेरी कहाँ है? गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से पोस्ता, क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वहां मिनकार है। फरमाया पूरी दुनिया के गुलिस्तान अगर अहमद रजा के नगमों से गूंज रहे हैं, मेरा कमाल नहीं, ये उस फूल का कमाल है जिसकी तारीफ में मैंने जुबान खोली है। उसकी खुशबू से गुलिस्तान महक उठे हैं। आपको समझ आई कि फिक्र रजा क्या है? फिक्र रजा उस गुलिस्तान में, इस गुलिस्तान में उस फूल की तारीफ का नाम है जिसके लिए आपने कहा सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे।
बागे खलील का गुले ज़ेबा का, गुले ज़ेबा का। इस पे गौर करो ना कि गुले ज़ेबा का, यानी तेरा शर्फ नहीं हबीब कि तू गुल है गुले ज़ारे खलील का, बल्कि इससे बढ़कर फरमाते हैं तू वो गुल है गुले ज़ारे खलील का कि जिसने गुले ज़ारे खलील को भी ज़ेबा कर दिया, सजा दिया। बारीकी देखो ना, यूं भी तो कह सकते गुले गुलजारे खलील है आप, नहीं, गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीदगाह कहूं, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, कहने की सबको सुन के सना खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसने कर दिया, खालिद का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, उनकी फिक्र का महवर यही था, उनकी फिक्र का मरकज यही था, उनके सोच के अगर कोई अतराफ हैं तो उनका कुतुब यही था, मरकज यही था। लोग कहते हैं उन्होंने 1000 किताब लिखी, ये दुरुस्त है, बल्कि 1000 से भी ज्यादा लिखी हैं। 865 तो बाकायदा मेरी फहरिस्त में मौजूद हैं, और मखतूतात का अभी मेरे पास 200 का, अभी ओकाड़ा शहर से रियाज कादरी ने 200 मखतूतात का अलग से मेरे पास पूरा ईमेल भेजा है, और ये 200 उसमें शामिल किए जाए। 865 मेरे साथ थे, तो अंदाजा फरमा लीजिए 1100 तक तादाद पहुंच जाती है। ये तसानीफ है उनकी। लोग कहते हैं कि अहमद रजा खां बरेलवी ने 1000 से ज्यादा दीन पर किताबें लिखी हैं, ये सबब है उनकी मकबूलियत का, ये भी दुरुस्त हो सकता है। 55 से ज्यादा उलूम में उनकी तसनीफात हैं, आज भी उनकी किताबें, लोग कहते हैं किताबें तो हमने भी लिखी, किताबें तो थानवी ने भी लिखी। अगर किताबें लिखने से कोई मकबूल हो जाता है बंदा, या उसका पैगाम आम हो जाता है, या दिलों में उतरने लगता है, तो किताबें दूसरे भी लिखी, थानवी ने भी लिखी, उसकी आदत भी बहुत बड़े बड़े बना दिए उन्होंने जी। तो फिर क्या बात है, किताबों का सबब है, सिर्फ किताबों का नहीं, किताबों के मौजू का सबब है। नोट करो, किताबों का सबब नहीं, क्योंकि थानवी साहब ने भी लिखी, तो उसमें क्या लिखा कि ये तिला बड़ा अच्छा है, ये गलोए पकड़ा करो, उससे ये तिला बना लो, ये आंखों में लगा लो, तो नहीं समझ आ रही आपको? हाँ, आंख में लगा लो, ये सुरमा बड़ा अच्छा है, बस्ती देवर में सबक दे रहे जी। तो मैंने कहा ये बात है कि आपकी किरकिरी हो गई, आप कच्चे हो गए, और अहमद रजा नंबर ले गए। क्यों नंबर? इस वजह से ले गए कि मेरे किताबों का आदत नहीं बढ़ाया, बल्कि किताबों का मौजू उसको बनाया जो सारी मखलूक का भी महबूब है, खाने की अर्श का भी महबूब। मौजू की बरकत है। इल्म हयात जानते थे, कोई इल्म हयात से भी हुजूर की तारीफ निकालेगा। इल्मुल आदात जानते थे, कोई इल्मुल आदात से भी हुजूर की तारीफ करेगा। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो गौर करें, इल्मुल आदात का इस बात से क्या ताल्लुक कि इल्मुल आदात से हुजूर की तारीफ हो, इल्म हयात से हुजूर की तारीफ हो, इल्म नजूम से हुजूर की तारीफ हो, इल्म जफर से हुजूर की तारीफ हो, इल्म हिंसा से हुजूर की तारीफ हो। फाज़िल बरेलवी किताबें उठा के देखो, इल्म हिंसा की बात करते हो तो खत्म इसी मकाम पर करते हैं कि इल्म हिंसा के सारे उसूलों से मेरे आका की अजमत जाहिर होती है। गौर तो करो ना, मतलब मैं कह रहा था ना, महवर वो है, मरकज